हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी सारे बच्चे एक चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हैं, प्रीलिम्स और मेंस का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। उसी चीज़ को लेके एक छोटी सी डेलीगेशन गई थी आज जेकेपीएससी के ऑफिस जो जम्मू में है। रात को बात भी हुई थी कि बच्चे जाएंगे, तो हम गए थे वहाँ सर से बात करने। हमने दो तीन चीज़ें रखी थी सामने कि सर एक तो 6 महीने हो गए, आपको भी पता है मेंस का एग्ज़ाम कब जुलाई में कंडक्ट हुआ था, उसके बाद अभी तक रिजल्ट नहीं आया, प्लस प्रीलिम्स का रिजल्ट भी अभी पेंडिंग है, महीना हो गया। वही एक दो चीज़ें रखी थी कि डिले क्यों हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये रखी थी कि एक टाइमलाइन दी जाए प्रॉपर कि कब कौन सा एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, और डेट के हिसाब से दो चार चीज़ें जो बताई हैं, टाइमलाइन जो दी है, वही मैंने सोचा बच्चों के साथ शेयर कर लेता हूँ। पहले तो प्रीलिम्स और मेंस को रिजल्ट को लेके जो ये प्रीलिम्स की बात आ रही है, कह रहे हैं 25 जनवरी से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। सर ने कहा अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इस मंथ आ ही जाएगा, एक या दिन आगे पीछे करके, एक दिन मेंस का आएगा, एक दिन प्रीलिम्स का आएगा, एक दो दिन से ज़्यादा गैप नहीं आएगा, दोनों प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। प्रीलिम्स का तो, मेंस का तो सर कह रहे थे 31 अक्टूबर से, हमें 31 अक्टूबर को ही निकाल देना चाहिए था, बट कुछ वजह ही रही थी, मैं बताता हूँ आपको। प्रीलिम्स का जो ये दिसंबर वाला प्रीलिम्स हुआ है, इसका सर ने कहा है कि इसका मेंस हम अप्रैल तक कंडक्ट करवा लेंगे, क्योंकि हमने एक दो डिमांड रखी थी कि सर आगे मई में यूपीएससी का प्रीलिम्स है, तो बच्चों का वो क्लैशेस हो जाएगा, बच्चे प्रिपरेशन में बच्चों को दिक्कत आएगी। तो सर कह रहे थे कि हाँ, हमने ये चीज़ दिमाग में रखी हुई है कि मेन से पहले पहले हो जाए, अप्रैल यूपीएससी के प्रीलिम्स से पहले पहले हो जाए। तो सर कह रहे थे मेंस अप्रैल तक ले लेंगे रिजल्ट के बाद, उसके बाद जुलाई अगस्त तक हम इसका सारा ये वाला बैच कंप्लीट कर देंगे। और जो इससे पहले वाला था, कह रहे थे सर कि मार्च तक, मिड मार्च तक, 15 मार्च तक अप्रॉक्स हम इसको पूरा फाइनलाइज कर देंगे, वाइवा वगैरह सब कुछ। ये दो चीज़ें, एक तो मार्च में और दूसरा ये जुलाई और अगस्त में। इसमें हमने सर से पूछा था कि डिले का रीज़न क्या था, तो सर कह रहे थे कि दो तीन चीज़ें थी। एक चीज़ तो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स वगैरह, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी एग्ज़ाम वगैरह, लेक्चरर्स वगैरह के एग्ज़ाम, इस चीज़ का सारा प्रेशर तो ये इसी चीज़ में स्टक हो गए। तो ये चीज़ वो सर भी ये कह रहे थे, वो भी एडमिट कर रहे थे ये चीज़ कि हम ऑलरेडी इतना लेट हो गया, वो चीज़ सर ने एडमिट करी कि हाँ ठीक है, लेट हो गया। उनको भी था कि बच्चों को प्रॉब्लम होगी। उसके बाद सर कह रहे थे ये एक बार ये चीज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद प्रोसेस पूरा प्रॉपर स्ट्रीमलाइन तरीके से उसको करके करेंगे कि उसमें जब दो तीन चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, फिर उसमें मैन पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सब कुछ ना, तो वो चीज़ें हो रही थी। साथ ही साथ लेक्चरर का सर से हमने कहा कि लेक्चरर का, बच्चे कह रहे थे ईवीएस का तो सबसे पहले एग्जाम हुआ था, ईवीएस का उसका भी रिजल्ट नहीं आया, तो सर कह रहे थे इस मंथ वो भी हो जाएगा, इस मंथ सारा क्लियर हो जाएगा, उसकी आप फिक्र ना करें। उसके बाद नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात हुई थी कि नई नोटिफिकेशन का क्या है, कब तक आएगा, जो कह रहे थे कि कितनी पोस्टें क्या, तो वर्बली सर ने ये टाइमलाइन, जो मैंने टाइमलाइन आपको बताई, प्रीलिम्स का सर ने कहा कि अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस इनका अप्रैल में कंडक्ट होगा, वाइवा जुलाई अगस्त तक कंप्लीट करा देंगे, जो ये 2025 वाला है, दिसंबर वाला। और जो ये पहले मेंस हुआ है, उसका सर कह रहे हैं मार्च तक फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कि नई नोटिफिकेशन कब तक आएगी। नई नोटिफिकेशन जीएडी गैड उनको रेफर करेगा, उसके बाद ही। तो सर ने कहा है कि देर आर हाई चांसेस की पोस्टें ज़्यादा आएँ, क्योंकि 40+ रिटायरमेंट्स भी हैं, उसके अलावा और भी पोस्टें हैं, तो सर कह रहे थे कि देर आर चांसेस की पोस्टें ज़्यादा आएँ, और ये मोस्ट प्रोबेबली अगस्त से पहले पहले नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, आ जाएगा अगस्त से पहले पहले। और एक और लास्ट चीज़ जो बच्चे कह रहे थे कि एज रिलैक्सेशन का, हमने ऑफिस में भी पूछा था कि सर एज रिलैक्सेशन को लेके कुछ चल रहा है क्या। तो क्योंकि हम तो अपने एंड पे कर रहे हैं, हमारे एंड से चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, जो हम इसको ले रहे हैं थ्रू प्रॉपर चैनल्स, इसको चला रहे हैं रिलैक्सेशन के प्रोसेस को, क्योंकि उन बच्चों को भी एग्जाम देना है। और ये प्रोसेस चल ही रहा है, जो भी होगा वो आपको एक ही बार बता दिया जाएगा, ये नहीं डेली डेली आज ये हुआ कल ये हुआ। ये अक्षय भैया वगैरह, उनकी टीम वगैरह वो लीड कर रही है, तो उन्हीं के साथ रह के हम भी प्रोसेस को ये फॉलो कर रहे हैं, कैसा क्या रहेगा, जो भी रहेगा वो एक ही बार आपको बता देंगे। फिलहाल का इतना ही था कि रिजल्ट को लेके, बाकी जो भी आपकी क्यूरीज रहती है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच।